वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम सिंपल वे में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 भी सिंपल वे में फटाफट से मिलके उड़ा देते हैं। आ जाओ फटाफट ये सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इतने इजी वे में समझाऊंगी कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कंपेयर करना है मतलब हमें देखना है कि दो फ्रैक्शंस दिए हैं, उसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। छोटे नंबर्स होते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ ये छोटा नंबर है एंड ये बड़ा नंबर है, बट फ्रैक्शन में डिफिकल्टी होती है। फ्रैक्शंस देख के बच्चे लोग थोड़े डर जाते हैं, अरे कौन सा वाला होएगा, बड़ा समझ में ही नहीं आ रहा, ये 8 वाला दिख रहा है और ये 3, हाँ ये दोनों बड़े नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको कि फ्रैक्शन के किस तरीके के नंबर्स होते हैं। पहले तो फ्रैक्शंस के ऐसे नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और एक बात, डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होता है तो हमें उसको सेम करना पड़ता है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ये होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका फ्रैक्शन या कोई भी सम सॉल्व होएगा। तो ये सेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी सेम है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ईजी वे में सॉल्व होगा। नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। तो पहला सम मैं बता दूं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ये छोड़ के सीधा ऊपर देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 के साथ डायरेक्ट कर दो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो। अब ये सब में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, हम पहले उसको नंबर को ऐसे ही लिख देंगे 2 और 4, ये ऐसे ही लिखेंगे, बॉक्स बना देंगे। ये 1/2 को नीचे, ये 2 को हम 4 कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। तो ये किस तरीके का सम होता है जिसमें हम एक नंबर को डबल या ट्रिपल करके भी बाजू वाले नंबर से उसको मैच कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 2 ज़ा, और हाँ जो रूल है वो रूल क्या बोलता है कि अगर आप लोग नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तभी वो फ्रैक्शन सेम रहेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 2/4। यहाँ पे ये फ्रैक्शन ना बड़ा है ना छोटा है, क्योंकि ये भी 2/4 आ रहा है, ये भी 2/4, इसका मतलब ये इक्वल है। तो एक ये वे में आपको समझ में आ गया रहेगा जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, मैंने डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद ये सम सॉल्व किया। अब जो तीसरा तीसरा मैं तीसरे टाइप का सम आता है वो इस तरीके का था। ये सम, ये तरीका भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, इससे डरिएगा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना ये डबल करके ट्रिपल करके, ना ये डबल करके 3 हो रहा है, ये दोनों एकदम ही अलग है जो नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 8/3 लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे कि कौन सा बड़ा है, और ये भी ले लेंगे आपका 5/2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो कॉमा ही रहने दो, ये ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स की ज़रूरत नहीं, कॉमा ही रहने दो। तो ठीक है, ये क्या करते हैं, हम कॉमा ही लेते हैं। अब यहाँ पे आपने उतार लिए, यहाँ पे दोनों नंबर्स को 8/3 कैसा फ्रैक्शन में सेम करना है, ये 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 को 2 से करो इंटू 2, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो इंटू 3। अब जो नंबर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी वही नंबर को सेम ले लो। नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर भी सेम हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाला भी 3 से होगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, 8 2 ज़ा होएगा आपका 16, और ये 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, और ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6। अब आपका जो डिनोमिनेटर है सेम हो गया, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 16/6 बड़ा है और 15/6 छोटा है। तो अब ये छोड़ दो और ऊपर के नंबर देखो, ऊपर के नंबर में कौन से बड़े हैं, 16 बड़ा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि 16 इज ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, देयरफॉर फिर ये ओरिजिनल वाला सम लिखना नहीं। वो कोई कोई बच्चे लोग यहाँ पे ये दिखा के इसमें ये बड़ा छोड़ देते, नहीं, आंसर आपको इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। कंपैरिजन इसका बोला गया है, ये दोनों का नहीं, ये मेन है। तो ये आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो 8/3 में जो कंपैरिजन है वो ये बड़ा है और 5/2 छोटा है। ये आपको क्लियर कट समझ में आया, एकदम इजी वे में इस तरीके से
इस बहुत से बच्चे लोग को यहाँ पे करके इसको बड़ा दिखा के छोड़ देते हैं। नहीं, हमें ये मेन दिखाना है कि ये क्वेश्चन है, इसमें ही बता के छोड़ना है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। अब यहाँ पे भी सेम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वो मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी बोलते हैं, जिससे ये नंबर क्या होता है, सीधा होता है। चलिए अभी क्या करते हैं, 4 को भी एज इट इज लिख लेते हैं, एंड 9 को यहाँ लिखते हैं, कॉमा 3 को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 7, तो पहले ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करो 7, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 को, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 7 से किए तो ऊपर भी आप 7 ले लो, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ऊपर भी 9 से ले लो। ये लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करो, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ये आपने बाजू वाले से लेके मल्टीप्लाई किया, ये आपका यहाँ का मेन नंबर था, ये बाजू वाला इधर आया, तो जो नंबर नीचे आएगा वो ऊपर भी आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 के टेबल में 4 7 का कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, तो होता है 4 7 का कितना होएगा, 4 7 का होएगा आपका 28, एंड 9 7 का कितना होएगा आपका 63। और यहाँ पे भी जो है वहाँ पे 3 9 का कितना होएगा, 3 9 का 27, एंड 7 9 का 63। तो यहाँ पे 63 कॉमन आ गया, तो अब हम देखते हैं। एक बार डिनोमिनेटर कॉमन आता है तो फिर न्यूमरेटर में देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो 28 इज ग्रेटर देन 27, देयरफॉर ये वाला पार्ट लिख लीजिए, 4/9 में जो कंपैरिजन आएगा ये बड़ा है 3/7 से, क्योंकि इसको सॉल्व करके 28 और 63 मिल रहा है, यहाँ पे 27, तो इसका मतलब ये साइड बड़ा है, तो ये साइड की तरफ ये करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे ये क्या है, 14। तो यहाँ पे ये 10 है, 14 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ होएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं चाहता हूँ आप मेरे को होमवर्क में करके दिखाओ, यही वाले मेथड से इसको करके दिखाओ, बहुत ईजी है। ये दो तो आपको समझ गएगा, सेम वही करना है। 10 को याद, एक और चीज़ है, 10 को मल्टीप्लाई करो 14 से, एंड 14 को मल्टीप्लाई करो 10 से, और नीचे जो नंबर को मल्टीप्लाई करे ऊपर भी वही नंबर को मल्टीप्लाई करो। चलो इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे लिख के भेजिए, प्लीज़ आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए कमेंट सेक्शन में इसको आंसर कीजिए, देखते हैं आप किस में से किसका आंसर सही होता है, वो भी मैं सही आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बच्चा आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे और हमें ये बोला गया था कि वो कंपैरिजन के लिए भी डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, वैसे ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि नंबर छोटा बड़ा, बड़ा कौन सा, बड़ा छोटा छोटा कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर को सेम करने का देखते हैं। यहाँ पे 8 4 2 है, 8 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, ये 4 है 2 है, ये 4 को भी 8 बना सकते हैं और 2 को भी 8 बना सकते हैं। क्या करना है, जस्ट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 को 4 से करना है, तो ये दोनों भी 8 8 हो जाएंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो 11/8 एज इट इज आएगा। 2/4 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसको 8 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 7/2 में 2 को 8 करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 से 8 होता है, और जो नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर को ऊपर भी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11/8 एज इट इज लिख लो, और यहाँ पे आपका आएगा कॉमा 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, कॉमा 7 4 ज़ा 28, और यहाँ पे क्या आएगा 2 4 ज़ा 8। अब देख रहे मैंने अ, ये मेथड से क्या कर रहा हूँ, 8 8 8 डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, 8 8 8 इस डिनोमिनेटर क्या आ गया है, और नज़दीक से देख लीजिए 8 8 8 किससे आया,
4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जो डिनोमिनेटर में नंबर मल्टीप्लाई होता है वही नंबर से न्यूमरेटर को करना है। ये मेथड है, इसे नहीं भूलना, ये कंपलसरी करना। इसमें अगर आपने गलती कर दी है तो सम रॉन्ग हो जाएगा और मेथड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं छोटा बड़ा बड़ा। तो कौन सा बड़ा है इसमें? सबसे बड़ा है जो 11, सबसे बड़ा जो है वो सॉरी सबसे बड़ा जो है वो 28 है। उससे थोड़ा छोटा 11 है एंड सबसे छोटा 4 है। तो इस तरीके से जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर भी ध्यान देना है। तो आप यहाँ इससे बना सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या मेन होता है? छोटा बड़ा बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 4 ले लीजिए। उससे बड़ा क्या है? 11 है और सबसे बड़ा 28 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिवर्स में लिखना है। 28 पहला लिखिए, ये बड़ा है, फिर 11 लिखिए, ये इससे छोटा, और ये 4 से बड़ा, 4 से 11 बड़ा है तो 4 सबसे छोटा आएगा। तो आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियरली देख लीजिए। आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियरली ये रेडी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या है? 9 है, 3 है एंड 4 है। 9 3 4 में आपको क्या करना है? यहाँ पे भी वही करना है। क्या 9 3 4 में कोई ऐसा नंबर है जो हम कॉमन बना सकते हैं? एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों के टेबल में आए। तीनों के टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है? 9 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4। मल्टीपल्स लेंगे तो 9 का मल्टीपल्स क्या आएगा? 9 16। अगर मैं साइड में आपको मल्टीपल्स लेके दिखाऊं यहाँ पे रफ कॉलम में, एक मिनट, एक रफ कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक रफ वर्क किया हूँ, रफ वर्क। तो चलिए सेकेंड वाले में देखते हैं कि हम यहाँ के डिनोमिनेटर को किस तरीके से सेम कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? जैसे कि हम एलसीएम भी देखते थे। चलो 9 का मल्टीपल लेते हैं। 9 का मल्टीपल से 9 18 27 36 45। ये 9 के मल्टीपल्स है। 3 के मल्टीपल्स देखते हैं। 3 6 9 12 15 18 21। ये 9 के है। 21 24 27 30। यहाँ तक भी सेम नहीं आया। 33 36। हाँ, यहाँ पे 36 दिख रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो 36 है ये 3 वाले से मैच हो रहा है। अभी 4 का मल्टीपल देखते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। यहाँ पे देखिए 36 तीनों में 36 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर है वो 36 कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। वो किस तरीके से करना वो भी मैं आपको बहुत इजी वे में समझा देता हूँ। ये 16 के नीचे 9 है, कॉमा 5 के नीचे 3 एंड कॉमा 7 के नीचे 4। ये ऐसे ही आप लिख लो। 9 में कब आता है 36? 9 4 ज़ा। तो यहाँ पे आपको 4 लेना है। जो नंबर नीचे लोगे ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा? 3 में 36 कब आता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 3 12 ज़ा। तो यहाँ पे कितना होगा मल्टीप्लाई आपका? 12। 3 12 ज़ा जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे कितना होगा आपका? 4 में कब आता है 36? 9 ज़ा। जो नंबर नीचे हो रहा है वही नंबर ऊपर भी होगा। अब जो आपका जो ये आएगा कितना आएगा? 16 4 ज़ा कितना आता है आपको? 16 4 ज़ा आता है आपको 64। एंड यहाँ तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था कि 36 आ रहा है। यहाँ पे 12 फाइजा, 5 12 करने से अच्छा है आप पढ़ो कि 12 फाइजा आएगा आपको 60। इजीली आंसर आ जाएगा उल्टा करेंगे तो। 12 फाइजा, 5 12 बहुत सोचने लग जाओगे तो 12 फाइजा पढ़ो। तो 12 फाइजा होता है 60 एंड 12 3 ज़ा
12 थ्रीज़ा होता है आपका 36, नीचे तो 36 करो ही मत, 36 डायरेक्ट लिखो क्योंकि वही तो सॉल्व किए थे। एंड 9 सेवनज़ा होता है आपका 63, कितना होता है आपका 63। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 64, ये बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा है 63 एंड उस सबसे छोटा है 60, लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा आपका 64 वाला, यहाँ पे 64 में पहला वाले का आंसर था 64, तो 64 में पहले वाले को लिख लीजिए 16/9, ये है आप सॉरी ये बड़ा है, हमें छोटा लेना है, छोटा आपका 60 है, 60 किसका आया था 60 बीच वाले का आया था, बीच वाले का 60 आया था, ये नहीं कॉपी करना, असेंडिंग ऑर्डर छोटा बड़ा बड़ा सब फिर सबसे बड़ा, इस वे में जाना है। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 60, 60 किसका आया था बीच वाले का, तो बीच वाले का नंबर क्या है वो लिख लो 5/3, ये छोटा है, इससे बड़ा कौन सा होगा 63, 63 कहाँ पे आया था लास्ट वाले का, तो वो कॉपी करो 7/4, इससे सबसे बड़ा है आपका 16/9, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है मैंने कहा था रिवर्स में बना लो, रिवर्स लिख दो इसको, कि बचपन में हम यही करते थे तो वो अभी भी वही करना है। तो अभी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला इसको रिवर्स में लिखना है 16/9 लिखे, और ये बड़ा है इससे थोड़ा छोटा 7/4, और एकदम सबसे छोटा 5/3। ये कैसा पता चला हमें ये करने से, समझे, ये जो 63 बीच में आया है लेकिन ये 63 किसका है ये इसका है, तो ये 63 और ये 60, तो ये सबसे छोटा है जो 60 वो ये है, तो बीच में 5/3 सबसे छोटा है, 7/4 उससे बड़ा है, 16/9 सबसे बड़ा है। तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है सॉल्व करना है। ये जो फ्रैक्शंस है इसको हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत ही ईजी वे में सॉल्व होता है। जैसे हम वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देख रहे थे कि डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी था। पहले सब में तो आपको टेंशन ही नहीं है कि पहले सब में तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो पहले उसको कॉमन ले लीजिए, एक टाइम ऐसा लिख लीजिए, दोनों दो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाता है नीचे, और ऊपर वाले में लिखे 7, प्लस की साइन है तो प्लस डालिए, माइनस की साइन होता तो माइनस डालते थे, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 7+3, डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा तो वन टाइम उसको लिख लेना है अपॉन में, और ऊपर वाले में जो प्लस माइनस दिया वो करो। यहाँ पे क्या होता है 7/3 का आंसर क्या आता है 10/10, या तो ये कट कट करके 1 भी लिख सकते हो, ये आपके अभी टीचर पे डिपेंड करता है कि 10/10 भी राइट है, या कोई टीचर क्या करेगी 1 कट करके =1 भी लिखेंगे। तो जैसा टीचर लिखे आपको वैसा करना है, आपकी टीचर अगर इसको यहाँ पे छोड़ देती है तो आपको भी वहाँ छोड़ना है, टीचर अगर आगे सॉल्व करती है तो आपको भी आगे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें इसमें देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं है तो उसी मेथड की जैसा हमने उसके प्रीवियस मेथड में कैसा सेम किए थे उसी तरीके से सेम करेंगे। तो क्या करेंगे हम 3/4 ऐसे लिखेंगे, प्लस की साइन डालेंगे, 2/6 एज इट इज लिखेंगे। 4 के टेबल में ऐसा कोई नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए, तो हाँ 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 12 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में आता है, तो 4 3 12 एंड 6 2 12। अब रूल क्या बोला था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि अगर नीचे जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो, नीचे जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी सेम नंबर को करो। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 नीचे इसको लिखो 9, 4 3 12 प्लस 2 2 4 प्लस 6 2 12। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 12 को वन टाइम लिख लो, दो बार है तो एक ही बार लिखो डिनोमिनेटर को, और 9+4 लिखो, 9+4 होता है आपका 13/12। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 13/12। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड सम देखते हैं। 1/3 है और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे भी मैच नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर, हम कर देंगे कोई टेंशन नहीं है। 1/3 प्लस 7/5, ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। और जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा वही ऊपर होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा वही ऊपर होगा, खत्म। 1 5 5, 3 5 15। अब तो मेरे को लगता है अगर आपने पेंसिल
पेन और बुक लिया होगा अगर आपने, तो आप मेरे से पहले कर रहे होंगे, मुझे पता है। 7 3 होगा आपका 21 एंड 5 3 15, 15 15 मैच हो गया है, तो 15 15 दो बार है, एक ही बार लिखो नीचे। और यहाँ पे 5 ऊपर प्लस की साइन है तो प्लस लिखो, माइनस की साइन है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिए 21 कितना होगा आपका। चलिए यहाँ पे छोटी सी जगह तो यहाँ आगे लिख देते हैं। 5 + 21 होता है आपका 26/15, ये भी आंसर आ गया है। तो यहाँ पे ये भी आंसर सॉल्व हो गया है। अभी आगे देखते हैं फोर्थ वन में क्या है। यहाँ पे भी अलग है, बहुत इजी है फिर भी। यहाँ पे 3/10 को मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है 5 को मैं 10 बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ 5 को 10, 5 × 2 10 होता है, तो मैं सिर्फ 5 को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, इसको नहीं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 5 को चेंज कर देता हूँ 5, और जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3/10 को एज इट इज़ ले रहा हूँ। जो चेंज हुआ है 4 2 8, और ये होता है आपका 5 2 10, दोनों का सेम आ गया है। यस, तो 1 टाइम लेना है। एंड 3 + 8 कितना होता है आपका। 3 + 8 होता है आपका 11/10, ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आपके 4 सम इजीली सॉल्व हुए हैं। तो चलिए आगे के सम देखते हैं। आगे के सम में क्या है कि यहाँ पे तो देखिए बहुत ही इजी सम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन है 3, तो मैंने कॉमन ले लिया। ये दोनों भी सेम है तो कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं एक बार। और ऊपर क्या है 5, माइनस की साइन है, इस बार माइनस लेना है। अभी तक प्लस कर रहे थे, प्लस ले रहे थे, अभी माइनस आया तो माइनस लेना है 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 2 = 3, एंड 3/3, 3/3 क्या हो जाता है, या तो यहाँ छोड़ सकते हैं या तो इसको कट कर सकते हो, तो आंसर आएगा आपका ये भी 1। तो ये भी आपका आंसर आ रहा है 1। यस, आपको भी आया रहेगा। मुझे तो लगता है पेन और बुक लेके आप मेरे से पहले कर रहे होगे, अभी तो इतना तो कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ये लाइक तो कर दो कम से कम। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। लाइक और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, फिर आगे का सम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर इधर पे न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर 3 ले लेते हैं, और ये 5 को 7 से माइनस करते हैं। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं है। कंपलसरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर ही सेम आना चाहिए, डिनोमिनेटर ही सेम आना चाहिए। न्यूमरेटर सेम है उससे कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये समझना है आपको। तो यहाँ पे ये इसका सेम होने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे 3/5 एज इट इज़ लेंगे, यहाँ पे -3/7, तो यहाँ पे हम लेंगे 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे 3/7 लेंगे। तो अभी चलो यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए आपका सम किस तरीके से बदलता है। था पहले अगर आप डायरेक्ट करते तो रॉन्ग आता था, यहाँ पे राइट ऐसे राइट कैसा आएगा ये देखते हैं। 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से ले लिए। और जो नंबर से नीचे हो रहा है वो नंबर से ऊपर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी वो नंबर ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाले को भी कर देंगे। 3 7 आपका आता है 21, और 5 7 आता है आपका 35। माइनस की साइन है, माइनस लिखेंगे। 3 5 15, 7 5 35 हो गया आपका। डिनोमिनेटर सेम आ गया है। यस, चलिए कॉमन था दोनों में तो कॉमन ले लीजिए 35, और ऊपर का सॉल्व करेंगे 21 - 15। 21 - 15 आंसर कितना आता है 6/35। ये भी सॉल्व। देखें यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व हो गया, नहीं तो आपको लगता था कि ये कैसा हो गया, डायरेक्ट ऊपर ही कॉमन ले लेते थे। नहीं, तो ये तरीके से ये भी सॉल्व हो गया, बहुत ही easy। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ हाउस इज बिल्ड ऑन 2/5 पार्ट ऑफ द प्लॉट। दो उसका पांचवे 5 हिस्से के दो हिस्से का क्या बना है, प्लॉट। 2/5 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ हाउस इज बिल्ड ऑन 2/5 पार्ट ऑफ अ प्लॉट एंड अ गार्डन इज मेड ऑन रिमेनिंग पार्ट। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन। जब
दो हिस्सा, पांचवे का दो हिस्से में क्या बना है, प्लॉट बना है, तो कितने हिस्से में ये गार्डन बना होगा। ये हिस्सा कैसा लिखते हैं आपने पहले समझ में लिया होगा, तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ रफ वर्क में कि कोई भी हिस्से को अगर ये क्या हो जाता है, ये वन हिस्सा हो जाता है। इसको अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में बन बढ़ जाएगा, ये हिस्सा भी हाफ हो जाएगा और ये हिस्सा भी हाफ हो जाएगा। और इसी को मैं अगर तीन हिस्से में कर रहा हूँ तो ये 1 2 3, तो एक का कितना टुकड़ा किया मैंने, 3, एक का कितना किया, 3, और एक का कितना किया मैंने, 3। तो एक का 3 हिस्सा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि एक का एक ही हिस्सा है, कुछ तोड़े नहीं है। यहाँ पे दो किए तो एक एक का दो हिस्सा किए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हिस्से की बात हो रही थी, ये मेन कितना बड़ा हिस्सा रहेगा, 5, तो ये 5 मेन है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में बताना है कि ये कितना बड़ा हिस्सा है, ये 5। तो चलिए कोई सॉल्यूशन कैसा लिखते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो लिखना है आपको टोटल प्लॉट कितना है, 1 है, 1 है, 1। टोटल प्लॉट इज इक्वल्स टू 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 5/5, क्योंकि 5 काटेगा तो 1 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 5 हिस्सा हुआ है और 5 हिस्से में से दो हिस्से, एक प्लॉट के कितने हिस्से के, 5 हिस्से, तो 5 और 5 किए हमने, और उसके 5 में से दो हिस्से का लेके क्या बनाए हैं, प्लॉट बनाए हैं। एक प्लॉट का 5 हिस्सा हुआ है और वो 5 में से दो हिस्सा प्लॉट के लिए यूज हुआ है। तो तुम्हारे गार्डन कितने हिस्से का गार्डन बना है वो देखते हैं। तो ये टोटल कितना था, 5/5 मतलब 1, पूरा 1 को 5 टुकड़े में किए। और घर के लिए कितना हिस्सा यूज किए, फॉर हाउस कितना हिस्सा यूज किए हाउस के लिए, 2/5। एक प्लॉट के 5 हिस्से हो गए, 5 कर दिए उसका, और उसमें से दो हिस्सा लिए, 5 में से दो हिस्से का, दो हिस्से में क्या बना दिए उन्होंने, घर बनाया। अब वो बोल रहे हैं कि जो बाकी का गार्डन है वो बताइए कितने हिस्से में गार्डन बनाएगा। तो सबसे इजी है, माइनस कर देंगे ना इसको, इससे तो पता चल जाएगा जो बचा है वो गार्डन है। तो फॉर गार्डन कितना होएगा, फॉर गार्डन इज इक्वल टू, ये टोटल प्लॉट है, टोटल प्लॉट टोटल प्लॉट माइनस हाउस वाला पार्ट, यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे आगे का सम मैं यहाँ आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो टोटल प्लॉट, हाँ, तो यहाँ पे आप ये 1 लिखने से अच्छा 5/5 करोगे तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इज इक्वल टू फॉर गार्डन का कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा, टोटल प्लॉट यहाँ पे लिख दो, टोटल प्लॉट था आपका 5/5, माइनस हाउस किए तो माइनस हाउस कितना आया, यहाँ पे फॉर गार्डन है, क्या है, फॉर गार्डन, और यहाँ पे हाउस में कितना हिस्सा यूज होता है, 2/5, 5 कॉमन है, ले लीजिए 5, और ऊपर होगा 5 - 2, कितना होता है आपका 3/5। तो मतलब 3 हिस्सा बचा था, 5 में से 3 हिस्सा गार्डन के लिए बचा और 2 हिस्से में उन्होंने घर बनाया, समझे। एक बड़े हिस्से का 5 टुकड़ा किए, उसमें से 2 हिस्से में घर बना और 3 जो हिस्सा बचा उसमें क्या बन गया, गार्डन बच गया। देयरफॉर लास्ट का पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। What part of the plot is made for garden? Therefore, 3/5 part of the plot is made for garden। तो यहाँ पे आपका ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही इजी वे में ख़त्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके।